तुलसी बाबा कोई भी ग्रंथ की और रचना कर सकते जी। विशेषकर उन्होंने हम लोगों के लिए श्री हनुमान चालीसा, जी बजरंग बाण जी जी और ये श्री सुंदरकांड पाठ की रचना क्यों की? कि ये जो कलयुगी सिद्ध मंत्र हैं, इनसे बड़ा अस्त्र शस्त्र मैंने नहीं देखा कोई। सभी ने स्वीकारा है, सभी ने तुलसीदास बाबा के इस सुंदरकांड पाठ को कहा कि नहीं सर्वोपरि है। फिर आज के समय पे ये चूक कहाँ हो रही है हमसे? मतलब सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा लोग डर की वजह से करते हैं। डर नहीं है, ये डरना नहीं है। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, आप कथा में बैठे, बड़ी बात है, कथा जिस दिन आप में बैठेगी समझ लेना कल्याण हो गया। चौपाइया वही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब आप उसका भावार्थ करते हैं तो हर बार ये नया कैसे हो जाता है इसके पीछे क्या रहस्य? मतलब ऐसी कौन सी रिदम है इसमें सुंदरकांड पाठ में, ऐसी कौन सी चौपाइयाँ हैं जो हमारे दर्शकों को पता लगे कि उनको किस तरह से पाठ करना चाहिए? कि आपने सुना ना, संगीत के पीछे एक तानपुरा बजता है। जब भी तानपुरा एक्यूरेट मिलेगा, पड़क करके टूट जाएगा। जब भी तबला प्रॉपर 440 एक ट्यूनिंग मापदंड है, जैसे ही तबला 440 पे मिलेगा, तबला फट जाएगा सर। तो ऐसे ही जिस दिन भगवान से आपका तार मिला और वो तार सच्चा हुआ, तो आपका और कनेक्शन भगवान का 1 सेकंड में हो जाएगा। ऐसी कौन सी चौपाई है जो आपको सबसे अति प्रिय हो? कुछ चौपाइयों को तुलसीदास जी ने सिद्ध मंत्र कहा। जैसे मेरी जो मैं अपने कहूँ कि मैं जिन्हें बहुत गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, वो मैं आपको 2-4 चौपाई बताता हूँ आपको। हनुमान जी से कभी बात करनी हो ना, तो एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ आपको। आचार्य जी, संतवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। जैसा कि आप संगीत भी और संस्कृत के भी मतलब प्रख्यात वक्ता हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं बाबा तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड पाठ की, जो कि अद्भुत रचना है, जिसको सभी संतों ने स्वीकारा, यानी कि सभी मतों के संतों ने। तो यानी कि कहा जाता है कि जिसके जीवन में जो भी कोई संकट हो, सुंदरकांड का पाठ करने से सब दूर हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिलता। आखिर क्योंकि देखिए, सुंदरकांड पाठ को तो नकारा नहीं जा सकता। आज के समय भले ही कोई कुछ कहे, उस समय एक से एक सिद्ध संत हुए हैं सभी परंपराओं में, अनेक मंत्रों में। अगर कुछ खामी होती तो उस समय सब संत विरोध कर देते थे कि नहीं, ये सही नहीं है। सभी ने स्वीकारा है, सभी ने तुलसीदास बाबा के इस सुंदरकांड पाठ को कहा कि नहीं, ये सर्वोपरि है। फिर आज के समय पे ये चूक कहाँ हो रही है हमसे? जय श्री राम। संतवाणी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, सभी को जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने कि त्रुटि कहाँ हो रही है। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन नर सुमिरे तो हम आज सुंदरकांड करने जाते हैं, आप यकीन माने, जो हमें सुंदरकांड के लिए बुलाता है वो वहाँ होता ही नहीं। वो अपना पूरा आव भगत में उसका समय चला जाता है, और उसके परिवार का एक भी सदस्य वहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ नहीं सुन रहा है। अब जो सुन रहे हैं, फल तो वो ले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, फिर जो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आ रहा है, उसको ज्ञान कितना है, उच्चारण सही है या नहीं है, वो कितना ज्ञान रखता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सुंदरकांड जब भी आप अपने घर पर करवाएं, आप बैठकर सुने। आप किसी की ड्यूटी लगाएं, बाहर की मेहमानों को अटेंड कर ले, लेकिन पूरा परिवार बैठकर जिस कार्य हेतु आपने सुंदरकांड का पाठ करवाया है, तो आप संपूर्ण सुने। ये मेरा आग्रह है। यानी कि घर का एक सदस्य तो मुख्य यजमान बनकर जरूर सुने। बिल्कुल सुने सर। अब आचार्य जी, इस पे आते हैं, ये तो बताया कि जैसे त्रुटि हो रही है, हल्का संकेत, आगे और भी जानेंगे जी, क्योंकि आपका 23वां उच्चारण का भी बड़ा गेम होता है। जी, हम जी। उस पे जाने से पहले मतलब एक जानना चाहते हैं कि सुंदरकांड पाठ का कहते हैं जितनी बार भी सुनो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही हमें मतलब इसका रिसर्च सुनने को मिलता है। जी जी। आपके श्रीमुख से अगर मैं जानना चाहूँ, सुंदरकांड पाठ की विशेषता क्या है?
मतलब इतना हमें क्यों इसको करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, हर सुंदरकांड में कहता हूँ कि आज मैं एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ने को दूँ, आप बड़े चाव से उसको पढ़ेंगे। मैं कहूँ कि कल भी वही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप, तो आप कहेंगे मैंने कल पढ़ा तो सर, बासी हो गया, और एक दिन बाद तो आप उसे फेंकना पसंद करेंगे। लेकिन वारे श्री राम कथा, भागवत कथा अनंत अनंत काल से चली आ रही है, नित नई नूतन आपको कथा सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, आप कथा में बैठे, बड़ी बात है, कथा जिस दिन आप में बैठेगी समझ लेना कल्याण हो गया। तो उस कल्याण तक की जो यात्रा है आप वो कीजिए तो जरूर फल प्राप्त होगा आपको। यानी कि बेहद सूत्र है कि हम कथा में बैठे, अच्छी बात है, लेकिन कल्याण तब होगा कथा हमारे आप में बैठे। मतलब आचार्य जी, मैं इसके आगे फिर वही कहूँगा जी, कि जैसे आपने कहा कि नई गंगा की तरह बहती है, बिल्कुल, कि जितनी बार भी सुनो, जितने सुनो। अब मान लो मैं आपसे ही सुनता हूँ, अनेकों बार आपने भी सुना, जी। हर बार इसका भावार्थ कहीं ना कहीं अलग, चौपाइया वही है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। जब आप उसका भावार्थ करते हैं तो हर बार ये नया कैसे हो जाता है इसका? देखिए, मैं जब सुंदरकांड गाने जाता हूँ तो बाद में लोग आते हैं और बड़ी उम्र के लोग आते हैं, 80 साल 90 साल के लोग आते हैं, और वो कहते हैं कि जो हमने आज सुना, जिन चौपाइयों का अर्थ आज आपने समझाया, वैसे हमने कभी सुना ही नहीं। मतलब सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा लोग डर की वजह से करते हैं। डर नहीं है, ये डरना नहीं है, ये तो आपका अंदर से आपकी प्रेरणा है कि आपने सुंदरकांड कराया है। और हनुमान जी, अरे वाह वाह, क्या फल देने वाले हैं। तो आप एक बार सच्चे मन से आप एक बार बुलाइए, आह्वान कीजिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां भगवान की कथा होगी वहां वहां हनुमान जी को होना ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया होंगे ही। अब प्रभु जी, जैसे कि आपकी बात है जी, आपसे ज्यादातर जो सुंदरकांड पाठ कराते हैं, जी, जी, या तो संत होते हैं, जी, जी, या बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, जी, जी। मतलब प्रोफेसर हो गए या कोई बड़े पदों पे होते हैं, जी, जी, तो उसका एक विशेष कारण जो हमें सुनने को मिलता है पीछे से, जो आपको नहीं पता, जी, जी, कि आप जब उच्चारण कराते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप संस्कृत के आचार्य हैं, कि सुंदरकांड पाठ कराने का तभी फायदा जब इसके एक एक शब्द का, एक एक मंत्र का उच्चारण चौपाई का सही किया जाए, जी, और आपके श्रीकंठ से वो होता है, तभी वो परिणाम मिलता है। जी। तो इसके पीछे क्या रहस्य, मतलब ऐसी कौन सी रिदम है इसमें सुंदरकांड पाठ में, ऐसी कौन सी चौपाई है जो हमारे दर्शकों को पता लगे कि उनको किस तरह से पाठ करना चाहिए हमें? देखिए, आपका अध्ययन है, आप कितने अच्छे से अध्ययन करते हैं, कितनी अच्छी नॉलेज है आपको। अब सुंदरकांड करने वाले तो हजारों लोग हैं, कौन कितना शुद्धि से पढ़ रहा है, कौन कितना शुद्धि से आया है। आपके साथ जो म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं, कि पर वो भी कहना नहीं चाहिए, कुछ भी खाने पीने वाले लोग आ गए, ऐसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, वो कितना शुद्धिकरण से आज आपके घर सुंदरकांड करने आई है, वो कितनी नॉलेज लेके आए हैं वो लोग। मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, मुझे एक एक शब्द का ज्ञान है, और मैं जब भी गाता हूँ, आप मेरा गाया हुआ लगभग हजारों सुंदरकांड मैंने अब तक किए, हजारों चैनल्स पे मेरे गाए हुए सुंदरकांड मिलेंगे आपको। तो सभी ये बोलते हैं कि आपका जो गाना है या जो आप उच्चारण करते हैं बड़ा शुद्धिकरण है उसमें, तो अटैक भी वही करता है। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि आपने सुना ना, संगीत के पीछे एक तानपुरा बजता है, जब भी तानपुरा एक्यूरेट मिलेगा पड़क करके टूट जाएगा। जब भी तबला प्रॉपर 440 एक ट्यूनिंग मापदंड है, जैसे ही तबला 440 पे मिलेगा तबला फट जाएगा सर। तो ऐसे ही जिस दिन भगवान से आपका तार मिला और वो तार सच्चा हुआ, तो आपका और कनेक्शन भगवान का 1 सेकंड में हो जाएगा। और मैं अगर ये जानना चाहूँ, तुलसी बाबा कोई भी ग्रंथ की ओर रचना कर सकते जी, विशेषकर उन्होंने हम लोगों के लिए श्री हनुमान चालीसा, जी, बजरंग बाण, जी, जी। और ये श्री सुंदरकांड पाठ की रचना क्यों की? देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, मतलब ऐसा क्या सुलूक लगा? जी माँ बाप को जरूर। इसमें? एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कलयुगी सिद्ध मंत्र हैं, इनसे बड़ा अस्त्र शस्त्र मैंने नहीं देखा कोई। आप हनुमान चालीसा देखिए, आपको
पहले तो जानना होगा हनुमान चालीसा लिखी कब गई। महाराजा अकबर तक खबर आई कि कोई बड़े चमत्कारी पुरुष हुए हैं। कौन है? तुलसीदास जी। बोले लाओ पकड़ के चमत्कार देखेंगे। तुलसीदास को लेके आया गया, कहा भाई चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि महाराज मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो अपने श्री राम का पुजारी हूं। अकबर को क्रोध आया और उसने जेल में डाल दिया इनको। अब रोज एक चौपाई लिखते और हनुमान जी को याद करते, भगवान को याद करते। जिस दिन वो 40 चौपाई पूरी हुई उस दिन कहते हैं लाखों बंदरों ने जेल पे हमला कर दिया। किसने जाके बोला कि महाराज ये तो पूरा नगर उजाड़ देंगे, आपने वो बेगुनाह को अंदर डाला हुआ निकालो। अकबर ने उनको निकाला, माफी मांगी कि मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई, और ऐसे हुआ हनुमान चालीसा का जन्म। मतलब उस दिन पूरी 40 जी पूरी 40 चौपाई लिखी गई, इसलिए श्री हनुमान चालीसा। मैं आचार्य जी आपसे अगर जाना श्री सुंदरकांड पाठ ऐसी कौन सी चौपाई है जो आपको सबसे अति प्रिय हो? देखिए मैं यूं तो लगभग सभी चौपाइयाँ, और कुछ चौपाइयाँ तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कुछ चौपाइयों को तुलसीदास जी ने सिद्ध मंत्र कहा। जैसे मेरी जो मैं अपने कहूँ कि मैं जिन्हें बहुत गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, वो मैं आपको 2-4 चौपाई बताता हूँ आपको। जैसे आपके जीवन में मंगल नहीं हो रहा है, चाहते हैं मंगल करना, आप जाप कीजिए चौपाई का। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप ये जाप कीजिए, आप ये देखिए आपको 10-15 दिन में फायदा होगा। आप घर से निकल रहे हैं किसी अच्छे कार्य के, सपोज कीजिए आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, कोई जमीन लेने निकल रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए निकल रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं। एक चौपाई जो तुलसी बाबा ने सिद्ध मंत्र कही, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई का जाप करके जाइए, आप ये देखिए वो काम सफल होगा ही होगा। कन्या को योग्य वर नहीं मिल रहा है, आजकल समस्याएं हैं ना, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या है। और मैं कहना चाहूंगा संतवाणी के दर्शकों से कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कन्या को कहिए 5 चौपाई प्रतिदिन जाप करना शुरू करें। आप ये देखो कितना शीघ्र, अति शीघ्र कार्य होगा। वो चौपाई है, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई का जाप करें, कन्या को वर की प्राप्ति होगी। और एक समस्या से आज मैं कहूंगा ना कि भारतवर्ष अपितु पूरा संसार जूझ रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। होता है ना, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग कि किसी तरीके से, अरे भाई पढ़ो, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कभी अगर ऐसा लगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आप अपने बच्चे को एक चौपाई याद करा दीजिए। 1 महीने में अंतर देखना। चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, राम सिया राम जय जय राम। एक लास्ट चौपाई में और बताऊंगा। संकट में घिरे हैं, शारीरिक कष्ट है कोई, गाइए, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये सब सिद्ध चौपाइयां हैं, जाप कीजिए, अब फल। मैं इसी से जुड़ी विवेक जी का सुन रहा था। जी जरूर। श्री हनुमान जी को कहते हैं कि जो भी नाम स्मरण करता है, यानी आजकल भूत प्रेत कोई भी तंत्रवाद वो भी दूर हो जाती है जी। ये कैसे संभव है? अब देखिए हमारे जो, और इसकी एक चौपाई भी जानना चाहूंगा जो जी हमारे जो बालाजी महाराज हैं, ये ना कि भूत प्रेतों के ही सरताज हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का जब नाम सुनते हैं तो भूत प्रेत पिशाच तो आते ही नहीं है, उनके तो राजा हैं।
और तुलसी बाबा को तो मिलाया ही प्रेतराज ने था हनुमान जी से। वो प्रसंग वो आपसे प्रसंग सुनेंगे। हाँ, बड़ा वो तो अद्भुत है। मिलाया ही था। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली ऐसा ही नहीं है कि हमारे बालाजी महाराज जो हैं वो भूत प्रेतों के ही सरताज हैं, या आपने देखा होगा कि मेहंदीपुर बालाजी जाइए तो आपने देखा है ना कि कुछ जिन पे ओपरा है। लेकिन प्रभु जी वहाँ पे भी मैं आपसे सुनूंगा, एक बड़ी एक विचित्र चीज हमने देखी है। जी कई बार बैठ के हमने वो दर्शन किया है। जी ठीक है, वो तो आप जानते हैं, वो दीवान संत महापुरुष जानते हैं सत्य। वहाँ पे जब ये परीक्षा चल रही होती है, जो कहते जी हैं हमारे जी जी हमारी जो माताएं होती हैं उस समय पहनावा जो होता था, आजकल तो हो गया, जी वो लहंगा पहनती थी जी, या जी, साड़ी। जी जी और कई बार जब उनकी वहाँ परीक्षा होती है, लगती है कि कोई बीच में नहीं होता, जी, कि जी। कोई बीच में कोई पुजारी हो, स्वयं ही लगती है। पैर भले ही ऊपर हो जाते हैं, साड़ी या लहंगा इससे नीचे नहीं आता। ये एक बड़ा दिव्य दर्शन होता है। तो लोग कहें वो क्या चीज है, ना कोई रोक रहा ना कोई बंधन है। तो अब आप यही देखिए ना, ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तो ये यही जितने भी वहाँ चमत्कार गए है। सबने देखा है। यही चमत्कार है। मतलब देखिए, भगवान के चमत्कार देखने के लिए आपको कोई अलग आंख की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं आंखों से ही नजर आएंगे ना। तो अगर आप ये सब चीजें मानते हैं और आपको लगता है कि ये चमत्कार है, तो ये फिर बालाजी का साक्षात्कार भी मतलब है। लीला है कोई ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हम वैसे दीवार से थोड़ा टकरा जाए हमारा सिर फूट जाता है। जी जी जरूर। वहाँ जब कहते वो पेशी बोलते हैं जी, कि जी। 20 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगा, भाग के जाएगा, ऊपर से गिरता हुआ आएगा, और दीवार में मतलब टक्कर लगती सर है। अपने आप कोई लगाता नहीं, अपने और से जरा सी 100 गुना ज्यादा भारी पत्थर उठा लेते हैं लोग वहां पर, और शरीर में जरा सी खरोच नहीं आती। बिल्कुल। तो ये रहस्यमयी कहानी है सर अब इसी में जुड़ा हुआ प्रसंग आ जाता है प्रभु जी। जी कई संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा हुई या सुंदर, इसमें कई जगह इसका तंत्र का प्रयोग है, चौपाइयों मंत्रों में। जी जी फिर भी ये सात्विक है, जी, मतलब ये बिल्कुल। बड़ा एक सहयोग है, दुर्लभ है। जी जी फिर भी इसको सात्विक ही माना गया है, इसका उच्चारण पाठ करना तंत्र में नहीं माना जाता। जबकि कई मंत्र वो आते हैं तंत्र में आते हैं, जैसे इसके आप ज्यादा जानते हैं जी जी उच्चारण जी जो बोलता जी है। जी जी तो जी। ये बड़ा एक दुर्लभ सहयोग नहीं है तुलसी बाबा द्वारा। देखिए तुलसीदास जी ने, मुझे जो लगता है, हाँ। उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो बहुत एक जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड उतना ही सात्विक और सरल है जितना वो लेना चाहते हैं। और इसी को कोई सिद्ध करना चाहे, अगर कोई बजरंग बाण को सिद्ध करना चाहे, जैसे हनुमान चालीसा सबको पढ़नी चाहिए। कहते हैं बजरंग बाण में बहुत ज्यादा शपथ दिलाई गई हैं भगवान राम को। तो तुलसीदास जी बहुत परेशान थे बजरंग बाण में, तो हनुमान जी को भी बहुत सारी शपथ, इन्हें मार तो शपथ राम की, राखो नाथ मर्दात नाम की, बहुत सारी शपथ दिलाई गई। तो तांत्रिकों के लिए या तंत्र मंत्र के लिए भी यही चौपाइयां हैं, यही मंत्र हैं, लेकिन वो उनको सिद्ध कर लें, इतना सिद्ध करने की आम आदमी को आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही फल देते हैं। मतलब इसमें से अगर हम साधना की बात करें, जैसे अपने सिद्ध चल है जी, ये सिद्ध हो सकती है, आम साधारण व्यक्ति सिद्ध कर सकता है चौपाई? बिल्कुल कर सकता है सर, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, ये बिल्कुल कर सकता है। मतलब मैं ऐसे जीवन में मेरी घटनाएं हैं जो मुझे लगा कि नहीं, ये करने से, आप देखिए, आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए मंगल और शनिवार, और आप एक बार संकल्पित हो जाइए, आप बजरंग बाण का पाठ करना स्टार्ट कीजिए, आप संकल्पित हो जाइए कि मुझे ये करना ही है, और फिर आप देखिए, आप सोच लीजिए बड़ी से बड़ी बात, आप ये बात तो सिद्ध हो जाएगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मैं इसी से आपसे जानूं, आपने कई जगह सुंदरकांड पाठ करवाते हैं। जी जी। बहुत से घरों में बदलाव भी देखने मिला जी, अब जी। उनकी क्या मतलब कुछ अनुभूति आती है, किसी के आई हट के आई? देखिए, मैं तो बहुत सारी अनुभूतियां, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि हालांकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जी जी जी, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे ही परिवार में, और किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी और बहुत परेशान थे, सब लोग बहुत परेशान थे। और ऐसे मन में आया, मेरे मन में विचार आया कि उससे पहले मैं बजरंग बाण और हनुमान चालीसा तो संकल्पित था, लेकिन सुंदरकांड पाठ नहीं करता था। मैंने मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट किया, और आप यकीन माने कि बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से वो ना कि कष्ट कटा, वो बीमारी कटी, और आज जिसके लिए वो तकलीफ में था जो भी व्यक्ति, वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। अब आचार्य, जैसे कि हनुमान जी की हम बाबा तुलसीदास जी के बात वर्णन करते हैं तो लगता है ये बहुत सरल है, हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ, बजरंग बाण, और वहीं हनुमान जी को जब भी कहीं दिखाया गया बड़े ही नियमबद्ध दिखाया गया है या कठोर, फिर ये हमारे लिए इतने सरल कैसे हो जाते हैं?
देखिए मैं दोनों कंट्रास्ट पे चलता हाँ। हूँ कि बालाजी महाराज को ना बड़ा ऐसा दिखाया गया कि अरे बड़े बलशाली और क्रोधित। हनुमान चालीसा में आइए, कंचन वरण विराज सुवेशा, कंचन वरण है। देखिए उनकी खूबसूरती का बयान भी कर रहे हैं तुलसी बाबा। कंचन वरण, सुवेश कैसा? कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इतने सुंदर व्यक्तित्व को, इतने प्यारे व्यक्तित्व को सारा संसार वंदन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बालाजी महाराज को आप खाली ऐसे ही कहें कि नहीं नहीं वो भूत प्रेतों के राजा है, वो हमारे भी ये मेरी हमारे भी निजी राजा अनुभूति है। जब हम छोटे थे जी। तो, और ये आज भी है कि हनुमान चालीसा के नाम पे सुंदरकांड पढ़ा, हनुमान जी के नाम बड़ा डराया जाता है जी जी कि नियम बड़े कठोर है, ये है वो है। लेकिन जब आप आचार्यों के संतों के शरण में आया तो पता लगा नहीं, आप जैसे हो मन से करना शुरू कर दो। कई संत, मतलब संत विजय कौशल जी अक्सर कहते जी हैं जी जी कि कोई नियम नहीं, आप शुरू तो करो, नियम तो अपने आप बनवा लेगा। बिल्कुल ठीक बात। आप एक बार जुड़ जाओ, एक माँ की तरह, मतलब ये जुड़ जाए। अब मैं प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा में जानूं जी। तो इनको अति प्रसन्न करने का मतलब क्या सूत्र है श्री सुंदरकांड पाठ के माध्यम से या चालीसा के माध्यम से? देखिए इसका सूत्र भी ना हनुमान चालीसा खुद ही देता है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए, और कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध ताकि गौरी सा, जो भी पढ़े। अब वो उसमें ये नहीं लिखा कि महिलाएं पढ़ें या पुरुष पढ़ें, बच्चे पढ़ें, और जिस अवस्था में पढ़ें ये फलदायक ही है दादा। इसका कोई समय नहीं, आप उठ जाइए। हाँ ये ज़रूर है कि देखिए वो स्त्री के पास कुछ 4-5-6 दिन का एक समय ऐसा रहता है, उस वक्त भी अगर आप डिजिटल पढ़ें, पुस्तक को हाथ ना लगाएं, तो वो उतनी ही फलदायी है। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ये स्वयं ही हनुमान चालीसा उत्तर दे रहा है। अब इसके हिसाब से फिर प्रभु जी जैसे तंत्र साधना वाली हमारी बात रह गई थी कि इसको तंत्र साधना का सबसे बड़ा उपाय माना है। कई घरों में प्रभु श्री बड़े मतलब चाहते हैं कि वो चालीसा करे, पाठ करे, अक्सर क्योंकि आप आए हैं तो ये बजाओ, लेकिन वो करवा नहीं पाते हैं पाठ, न खुद कर पाते हैं और न करवा पाते। ऐसे में क्या रास्ता निकाले? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, राम न सकहि राम गुण गावा। भगवान को भी अधिकार नहीं है कि वो अपने नाम का जाप करें, समझ रहे हैं आप? तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर चाहेगा तभी आप उसका नाम ले पाएंगे सर, आप समझ रहे? अगर ईश्वर चाहेगा कि वो मुझसे अपना नाम जप करा ले, कहा ना वाल्मीकि उल्टा नाम जपे जग जाना। वो चाहता था कि भाई इनको क्या काम सौंपा गया है। नारद जी को बोला कि देखो वो वाल्मीकि किस काम पे लगे हुए हैं, आप जाके जरा देखो। तो जाके बोला कि क्या कर रहे हो? बोले यार आजीविका के रूप में लगा। बोला वो क्यों कमा रहे हो? बोला परिवार के लिए। बोला फिर जो भी पाप कर्म कर रहे हो परिवार उसका भागी है? बोला हाँ क्यों नहीं। बोले जाके पूछ के आओ। गए, सबसे पूछा। जब सबसे पूछा प्रश्न तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें आपकी ड्यूटी बनती है, आपके फर्ज है, हमें तो खाना खाना है। तो भागे वहां से। नारद जी मिले तो उन्होंने कहा कि कहो राम 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 जाप करो। तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो मारा है, मैं तो मरा मरा कहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है उल्टा जपो, मरा 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 मरा। थोड़ी देर बाद वो सिद्ध हो गया, राम 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 कहने लगे। तो ईश्वर चाहेगा तभी आप उसका नाम ले। अब वही प्रभु समस्याओं से घिरे हुए हैं जी। मतलब कई उसको नेगेटिव वाइब्रेशन के आजकल लोग जो पहले मना करते थे वो सब लग गए कि अब नाम देने लगे जी जी कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। जी 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 भाई आपके पास है नेगेटिव, तो मान लो किसी तरह वो घिरे हुए हैं। अब कुछ मान ले, अब उससे बाहर निकलना तो है ना गुरु जी, इस रास्ते पे तो आना है ना। जी बिल्कुल, श्री हनुमान जी की तरफ, और इनके बिना कोई साधन नहीं है प्रथम। जी। तो फिर कैसे मतलब उस तरफ? देखिए मुझे लगता है कि आप जिद करके काम करें। कोई भी आप देखिए, जब भी आप प्रयत्न करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रयत्न तो करते हैं ना, ऐसे ही भक्ति के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता है। आप सोचिए सब कुछ बैठे मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुएं के पास तक जाना पड़ेगा अगर आपको अपनी प्यास बुझानी है। तो आप एक बार शुरुआत करें, आप कुछ ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत करें। आपसे बजरंग बाण नहीं हो रहा, आप हनुमान चालीसा करके देखिए, 40 दिन बाद आप रिजल्ट बताइएगा मुझे। इसके लिए कोई विशेष विधि विधान प्रभु जी? फिर हालांकि आपने इशारा तो कर ही दिया, कोई विधि नहीं सर। जो ये पढ़े, आप सुबह फ्रेश हो जाइए। देखिए आप नहाते तो हैं ना, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं ना,
एक घर में दीपक जलाइए, पुस्तक उठाइए, याद करके नहीं पढ़नी है, जो ये पढ़ के पढ़नी है। लोगों को अगर या कंठस्थ हो जाती है तो लोग कंठस्थ भी याद कर, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा जो ये पढ़े, तो आप पुस्तक में आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब करिए 40 दिन, 40 करना है आपको। 40 दिन के बाद मन में सोचिए मुझे क्या करना है, लाभ होगा, 100% होगा। अब प्रभु श्री एक चीज, वैसे तो सभी दिन माने जाते हैं परमात्मा हनुमान जी। जी। अब ये विशेष रूप से श्री सुंदरकांड पाठ कराने के लिए अब आपके पास ये मंगलवार और शनिवार ही क्यों, मतलब बाकी दिन भी तो हो सकता है। देखिए बाकी के सब दिन भी हनुमान जी के ही हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मान लो मेरा इसलिए था, किसी को अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, तो बाकी दिन भी कराया जा सकता है। तो रोज ही अब कोई मंगलवार और शनिवार नहीं है सर, अब तो लगातार अब सुंदरकांड हमारे आगे जो लगे हुए हैं, कोई डेट नहीं है। शनिवार भी है, इतवार भी है, सोमवार भी है, क्योंकि सभी तो हनुमान जी के। अब आप दिन पे आ जाइए, सोमवार किसका दिन? शिव जी का, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, शंकर स्वयं, रामभद्राचार्य जी ने लिखा अभी, तो हो गया हनुमान जी का। मंगलवार पे बड़ा मंथन हुआ सुवर्ण शिवम पे मंगलवार हनुमान जी का स्वयं दिन हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि मंगलवार और शनिवार, अब तो जब आपकी सुविधा हो, जब आपको लगे आपके पास समय है, आप कराइए, लाभ होगा, 100% होगा। आचार्य जी, मूल तो वही कहा जाता है, जैसे संसार में लोग भटकाने वाले बहुत हैं। जी। जब वो भटक चुके होते हैं कि मूल साधन फिर यही है कि हनुमान जी, और हनुमान जी फिर आगे आप किसी भी देवता के पास जाए, जब ये प्रसन्न हो गए, तो अब मान लो कईयों को बहुत सी समस्याएं, मनोकामनाएं होती है विशेष। जी। जैसे किसी को संतान न होना, या घर परिवार में न चाहते हुए लड़ाई झगड़े, अच्छे संपन्न ग्रह वो चाहते हैं कि हमारे घर बिल्कुल ना, मंथन होता है, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या कोनो किसी को अचानक एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना। ऐसे में सुंदरकांड पाठ कराने का आपसे संपर्क करना चाहिए, और उसका विधि सूत्र क्या है? मतलब देखिए जी, स्वच्छ तरीके से आप, याद है पहले जागरण हुआ करते थे, चौकी होती थी, तो बड़े विधि विधान से लोग करते थे। मैं तो ये कहूँगा कि आप स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से उसका आह्वान करें। जिस दिन आह्वान करें आप, जैसे 1 महीने पहले आपने विचार बनाया, और जिस दिन आप सुंदरकांड वक्ता को डेट लिखवाएं, उस दिन से लेकर और जब तक वो संपूर्ण नहीं हो तब तक सात्विकता अपने घर में बरतें। आप कोई भी इस तरह की कोई खान पान का सामान घर में ना लेके आएं। आप कोशिश करें, जैसे पहले लोग कराते थे तो कोई भागवत होती थी, तो आप देखिए लोग ज़मीन पे सोया करते थे। तो सुंदरकांड पाठ भी आप कर रहे हैं, तो जितनी सात्विकता, जितना आप शुद्धिकरण से उन चीज़ों को सिद्ध करेंगे। और मैं फिर पहले शुरुआत में आपसे कहा था कि आप बैठें तो, आप सुने तो, जो आचार्य आपके यहाँ सुंदरकांड पाठ करने, वाचन करने आया है, आप उससे पूछें तो, आप उसमें घुसे तो, प्रवेश तो करें। आप ये देखिए, आप सुंदरकांड में लोग आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आचार्य आपके साथ आज तो ऐसा लगा लंका घुमाया, है ना, वो ऐसी यात्रा। आपका भाव है प्रभु जी, ढंग से आप कथा सुनाते हैं, पाठ सुनाते हैं, वो लगता भी है कि इस समय जैसे हम श्रीलंका पहुंच गए हैं, कैलाश पर्वत पहुंच गए हैं। जी। जो भी श्रवण करेगा, मतलब अगर हम कह रहे हैं आपको, जैसे ही कहीं आप सोशल मीडिया पर डाले, आपको श्रवण करे, वो आनंद यात्रा आरंभ हो जाती है तो, बिल्कुल हो जाती है। और मैं हमारी भी एक विशेष कामना रहती है कि आप जहाँ पे भी अनुष्ठान करते हैं, उनको परिणाम मिलते हैं प्रभु जी, बिल्कुल मिलते हैं। मन में विचार में परिवर्तन आता है उस समय पे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हम बैठे हैं, कथन मंगलम में संशय है। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं तो अपने परिवार की पालन के लिए शायद मैं कर रहा हूँ, श्रवण मंगलम में कोई संशय नहीं है। अगर आप निस्वार्थ भाव से सुन रहे हैं, आपका मंगल होगा ही होगा। और आचार्य, जैसे सामान्य प्रिय करेगा, आपने बताया, कोई विशेष मनोकामना के साथ 40 पढ़ना चाहता है, उसके लिए कोई व्रत हनुमान जी के या कोई? देखिए मंगलवार, मैं तो कहूँगा मंगलवार व्रत करें, मंगलवार व्रत कर लें। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ वाकई कहीं परेशान कर रही है, मंगलवार को एक चोला ज़रूर जाके चढ़ाएं, सिंदूरी चोला होता है, वो ज़रूर चढ़ाएं जाके। एक आजकल सिंदूरी चोला आता है, हनुमान जी को चढ़ाइए, जाके क्षमा प्रार्थना कीजिए, प्रभु बख्श दो, कर्म कटवाओ मत सर, काटने पे आएगा तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, कहो बख्शो कि प्रभु जी बख्श दो। मतलब मैं अगर दर्शकों से कहूँ, आपने एक बार अक्सर सब कहते हैं कि हमारा कट जाए। नहीं सर, काटना नहीं है, कटराने पे आएगा तो आईसीयू में डाल देगा। अगर काटने पे आएगा तो आपको आईसीयू में डाल देगा, काटो, कहो बख्शो, प्रभु जी आपके बच्चे हैं, बख्श दो।
माफ कर दो। यानी कि संत ऐसा ही कहते हैं कि प्रार्थना लोगों को करनी ही नहीं आती। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हमें प्रार्थना करनी आ जाए, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। देखिए, सरल मम राम भरोसे, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो कुछ आवश्यकता नहीं है, आप सात्विक तरीके से, आप स्वच्छ तरीके से, आप निर्मल मन से आप चलते चले जाएं, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। ये प्रत्यक्ष है हमारे साथ। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हम अपने घर पे डिस्कस करते हैं। हम सुबह बैठे हैं, रात में कुछ सोच के सोए हैं और सुबह वही प्रमाणिक हो जाता है। तो ये कैसे होता है? उसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो इसलिए आप अच्छे मन से आप मांग के देखिए। अब आप देखिए, चल के तो देखिए ना। अब लोग चलते ही नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, चांदनी रात हो भागो, अंधियारी रात आ जाए तो दीपक जला के चलना चाहिए। स्लो स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन कुछ दूर चलेंगे, रास्ता तय करेंगे। तो वो रास्ता तय करना आना चाहिए, जरूर पहुंचेंगे। अब प्रभु जी, वैसे तो चाहे हम मेडिटेशन करें, ध्यान योग करें या कोई मंत्र उच्चारण करें, उसका परिणाम तो जरूर आता है। लेकिन जहाँ देवी देवताओं को प्रसन्न करने की होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से हम पर कृपा करें, और वो उसमें भी हनुमान जी। तो ऐसा मतलब हनुमान जी सिर्फ सुंदरकांड पाठ और चालीसा करने से ही मतलब प्रत्यक्ष कृपा करने लग जाए। बहुत से भक्तों के आपको भी अनुभूति आई होंगी, क्योंकि आपको मिलते हैं जिनको लगता है कि साक्षात वो कार्य करने के हनुमान जी करें। ये कैसे संभव है कि हनुमान जी बहुत सरल, कहाँ शिव साधना में रहने वाले, और हनुमान जी जहाँ देखो कि रावण दहन करने वाले लंका, या फिर भक्ति में लेने तो हनुमान जी के हमारे लिए वो कहाँ से टाइम निकालते हैं? इतने सरल हैं हनुमान जी, मैं आपको बता नहीं सकता। हनुमान जी से कभी बात करनी हो ना, तो एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ आपको। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हनुमान जी को कभी मत कहो जय बालाजी महाराज, नहीं। आप जब भी हनुमान जी के सामने जाएं, कहो प्रभु जय श्री राम। पलट के आपको जवाब मिलेगा जय श्री राम, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा जाओ, तुलसीदास जी को कहा कि देखो कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा देखो, जहाँ भी कथा शुरू हो रही हो, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, यही पहचान है। तुलसीदास जी ने घेर लिया एक बुजुर्ग व्यक्ति को कि आप हनुमान जी हैं। बोले कैसे पहचाना? बोले प्रेतराज ने समझाया था कि ऐसे ऐसे, जो सबसे पहले आके राम कथा में बैठे और सबसे बाद में जाए, समझ लेना हनुमान जी हैं। तो इतने सरल हैं और इतना जल्दी आपको फल देने वाले हैं। मतलब वही तो हम हैरानी मानते हैं कि कृपा तो वो मिलती है मंत्रों की, कोई भी कर ले, योग में, लेकिन जहाँ देवता की बात आती है, हनुमान जी मतलब इनको मतलब क्या इसके पीछे कोई लीला देखिए है प्रभु जी? कलयुग में सिद्ध हैं। भगवान ने कहा चलिए, ईश्वर ने कहा, राम जी जब जाने का समय हुआ तो कहा हनुमान जी चलो। तो बोले प्रभु जी हम जाएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले हमें आपसे ज़्यादा आपकी कथा प्रिय है। अरे नहीं नहीं हनुमान चलो। बोले नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो हमारी फिर कथा सुनिए। अब क्या, इसलिए मैंने कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान की कथा है वहाँ वहाँ हनुमान जी को होना ही है। तो इसलिए बहुत सरल हैं। आप इन्हें, आप ऐसा देवता मत मानिए कि नहीं नहीं ये भूत प्रेतों के। हाँ, आप अगर इनकी भक्ति में हैं, प्रभु राम की भक्ति में हैं, तो फिर अगर कोई कष्ट आपको आता है तो उसके खिलाफ तो फिर ये सोटा लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा प्रभु जी, इनकी मैं आपके अनुभूति है, कौन से श्री विग्रह की मतलब हमें पूजा करनी चाहिए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई भी विग्रह, देखिए पंचमुखी हनुमान, आजकल ये बड़ा चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप पंचमुखी हनुमान ले लीजिए, आप उनकी साधना करें, श्री राम दरबार लगा लीजिए, भक्ति में बैठे हैं, पूजा कीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो आपको ठीक लगे, जहाँ आपका मन लगे। आजकल एक और कॉन्सेप्ट चला दिए जाते हैं कि संजीवनी बूटी लीवे नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए घर में। अब देखिए, अब ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको जहाँ मन लगे, जो जिस भी छवि में और आपको लगता हो कि आहा ये छवि है ना, कई बाल रूप हनुमान लगा लेते हैं। तो जहाँ आपका मन लगे और जिस भाव में आपका मन करे कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, आप करिए। क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहे आचार्य जी, आप खाली न कि गाते हैं, आपने अध्ययन किया शास्त्रों का, ग्रंथों का, रामायण का सारे, और उसमें से जो मतलब कहते हैं अध्ययन होता है, शोध होता है एक तरह से, जी वो अनुभव, और फिर आपसे जो जुड़े हुए संगत है उनका भी अनुभव आता है।
ये बहुत कम मिलता है। जी जी। तो इसलिए आपसे जाना कि बड़ी भ्रांतियाँ फैला जाती है कि ये करो वो करो, इस मूर्ति की मत पूजा मत करो, इस रूप में मत करो, इस दिशा मत लगाओ। देखिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए नहीं तो कोई समय निर्धारित है, न ही कोई स्पेशल विग्रह है या छवि है जिसमें आपका मन लगे। जो समय आपके पास, देखिए हम क्योंकि गृहस्थी हैं सब लोग, ये मैं कहूँगा थोड़े नियम कानून फिर संतों के लिए हैं, है ना, फिर सन्यासियों के लिए हैं, फिर वैरागियों के लिए हैं। लेकिन हम तो क्योंकि परिवार में सब बंधे हुए हैं, इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, कोई एक घड़ी आधी में से भी कोई छोटा सा समय निकाल के अगर आप भगवान का नाम ले लें, आपके लिए पर्याप्त है। वो विशेष साधना के लिए नियम है जो जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम साधारण जनों के लिए तो इसका नाम है। ईश्वर कहता है आप एक घड़ी कह के तो देखिए, अब कह दीजिए राम, हो गया कल्याण। अब प्रभु जी बहुत सी होगी, कोई कुछ जिज्ञासाएं छोड़ देनी चाहिए अगली कड़ी के जरूर लिए। जरूर। फिर पुनः मैं अपने सुंदरकांड पाठ पे आता हूँ, जो कि आपकी सबसे बड़ी, वो कहते हैं ब्रह्मास्त्र है आपका, क्योंकि हर योद्धा का अपना एक ब्रह्मास्त्र होता है, तो ऐसे एक संत आचार्य का अपना एक ग्रंथ होता है, तो आपका श्री सुंदरकांड पाठ है। तो अगर मैं चाहूँ इसका रस मतलब एक बार फिर से क्या है इसका पूरा? देखिए, स्वयं में ही रस है, पूरा सुंदरकांड ही रस है। और जो यात्रा है, हनुमान जी जा रहे हैं माँ सीता की खोज करने, भगवान के मन को विश्राम सुंदरकांड है। ईश्वर के मन को विश्राम मिला, है ना, थके मन को आराम मिला, ये सुंदरकांड है। माँ सीता के मन को विश्राम मिलता है। उनका मन बहुत बेचैन था, लेकिन जैसे ही बालाजी महाराज वहाँ जाते हैं तो उनको मन को भी विश्राम मिलता है कि हाँ, मेरे राम अब बहुत जल्दी आएंगे। तो अभी आप देखें कि ना कि हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ जानकी, सभी के मन को विश्राम देने वाला अगर कोई कांड है तो वो सुंदर कांड है। अब प्रभु श्री, मैं तुम्हें एक चीज चाहूँगा कि जैसे अपने अलग अलग चौपाई बताई सब, कोई एक चौपाई जिससे स्वयं का नहीं पूरे परिवार का मंगल होता हो, और उसके आसपास जितने भी उसका मित्रगण सबका एक ही चौपाई जिसमें सबका मंगल है। जो मैं कहूँगा केवल एक चौपाई, और याद भी करने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तो आचार्य जी आपने इतना मार्ग, तो हम कह सकते हैं हनुमान जी भी हमारे, कृपा तो थी, लेकिन कहते हैं ना जब आपकी मोहर लग जाती है तो अब हमारे हो गए, हमारे सब दर्शकों के हो गए हैं, और वे जरूर मतलब है श्री हनुमान जी कृपा का लाभ उठाएंगे। कोई चूक हुई है तो उसको सुधारेंगे जी, बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको श्री सुंदरकांड पाठ करवाना है तो आचार्य जी से करवाएं। ये कोई दबाव नहीं है, एक सुझाव है, क्योंकि आचार्य जी का जो उच्चारण कहते हैं ना कि ये बड़ी मंत्र शुद्ध होते, जो आचार्य जी नहीं बताया, क्योंकि वो लगेगा अपने मुख से नहीं बताया, लेकिन ये एक सत्य है। जितना शुद्ध उच्चारण होगा, जब भी हम कोई करते हैं कार्य, उसको जितने अच्छे तरीके से अगर उसका परिणाम उतना ही अच्छा। अगर आप कराना चाहते हैं, संकल्प है, तो एक बार आचार्य जरूर संपर्क करें, फिर अपने जीवन में आनंद की अनुभूति स्वयं करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आचार्य जी, जय श्री हनुमान। संतवाणी सुनने वाले दर्शकों को मेरा सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।